Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you are watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक बहुत ही स्टनिंग अपार्टमेंट. दिस इज पार्ट ऑफ टाटा वैल्यू होम्स एट नोएडा सेक्टर 150. सो अभी तक रीजनल, जोनल, उसके बाद स्टेट लेवल के बिल्डर्स कर रहे थे, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम कवरिंग अ नेशनलाइज्ड बिल्डर. सो दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू बी टोटली अमेजिंग बिकॉज ये सिर्फ एक दरवाज़ा ही नहीं है जहाँ से मैं इस फ्लैट के अंदर आया हूँ, बट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर यू गाइज. सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट. कीप वॉचिंग दिस एपिसोड बिकॉज इसके अंदर आज आप देखेंगे एक फुल्ली ऑटोमेटेड स्मार्ट होम. सेक्टर 150 के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बार पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, और जो लोग नोएडा में नए हैं या फिर इस चैनल के ऊपर नए हैं, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा. सेक्टर 150 इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट सेक्टर ऑफ नोएडा, और ये पूरा जो सेक्टर है स्पोर्ट्स सेक्टर के नाम से जाना जाता है. सो इसीलिए यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सभी के अंदर स्पोर्ट्स रिलेटेड एमिनिटीज़ देना मैंडेटरी है. सो इसीलिए पीछे वाला जो प्रोजेक्ट है एल डेको, उसके अंदर एक क्रिकेट अकेडमी है विच इज़ गोइंग टू बी मैनेज बाय सहवाग क्रिकेट अकेडमी. सो सिमिलरली इस प्रोजेक्ट के अंदर भी टेनिस अकेडमी होगी, और इसके बाद 8 एकड़ का ओपन ग्रीन एरिया होगा जिसके अंदर डेडिकेटेड एरियाज होंगे, सीनियर सिटीजन एरियाज हैं, उसके बाद योगा, मेडिटेशन जोन, जॉगिंग ट्रैक्स, एम्पी थिएटर, ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर भी अवेलेबल है. इसके साथ साथ अगर यहाँ पर कुछ फीचर्स की बात करें तो पूरा जो घर है वो एक स्मार्ट होम है, इसीलिए बिल्कुल एंट्रेंस पर जो मेन गेट है वहाँ पर एक डिजिटल लॉक दिया गया है जिसको आप एप्लीकेशन या फिर OTP के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं. बाकी पूरे घर के अंदर जितनी भी लाइट्स और फैंस हैं इनको आप एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. किचन के अंदर गैस लीकेज डिटेक्टर है. बाकी जितने भी यहाँ पर वॉशरूम्स हैं सभी के अंदर मोशन सेंसर इंस्टॉल्ड है. अभी इस वीडियो के अंदर आप यही सैंपल देखने वाले हैं. बहुत ही स्टनिंग अपार्टमेंट है. फर्नीचर चॉइस, इंटीरियर, बहुत सारे इंस्पिरेशनल आइडियाज़ हैं गाइस जो आप यहाँ से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो गाइस दैट्स द एक्चुअल डमी मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा. 11 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर 3 साइजेस हैं. ये वाली जो रो आप देख रहे हैं ये पूरी डेडिकेटेड है 2 BHK के लिए. सामने की तरफ वो वाली रो और ये वाली रो, ये 3 BHK के ऑप्शंस हैं. इसमें ये वाला जो साइज़ है ये 1575 है. इसी का आज आप एक सैम्पल अपार्टमेंट भी देखेंगे. सो एज़ यू नो सेक्टर 150 इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स सिटी, और इसके अंदर स्पोर्ट्स सेंट्रिक जो भी चीज़ें हैं वो सभी डेवलपर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है. सो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखें तो 4 लॉन्ग टेनिस कोर्ट यहाँ पर बनाए जाएंगे. इसके बाद ये रहेगा पूरा इसका क्लब एरिया. प्रोजेक्ट 2 फेजेस में डिवाइडेड है. सो जिन टावर्स में लाइट जल रही है ये फेज़ 1 है, जिनमें लाइट नहीं जल रही है ये फेज़ 2 है. सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर पूरा जो फ्लोर प्लान है वो समझा देता हूँ. इट्स अ 3 बेडरूम यूनिट स्प्रेड अक्रॉस 1575 स्क्वायर फीट. इसमें 4th जो वॉशरूम है वो किचन के जस्ट साथ में है. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज़ दैट रूम. अगर आप चाहें तो उसको एज अ सर्वेंट वॉशरूम या फिर स्टोर रूम की तरह भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं. सो यहाँ से पूरा जो लेआउट है वो मैं आपको समझाता हूँ. एंट्रेंस पर आपको एक स्मार्ट लॉक मिलता है. इसके बाद ये रहेगा पूरा फॉय एरिया. इसके बाद ये है गेस्ट बेडरूम जिसको इन्होंने एज अ फैमिली लॉन्च रूम या फिर गेस्ट लॉन्च रूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है. इसके बाद ये रहेगा फॉर्मल लिविंग एरिया, और साथ में है डाइनिंग एरिया. डाइनिंग एरिया से थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर है किचन एरिया. थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम. जितने भी यहाँ पर वॉशरूम्स हैं सभी के अंदर मोशन सेंसर इंस्टॉल्ड है. और इसके बाद बीच में ये पूरा एक पैसेज एरिया बन जाता है. तो इसमें आप लॉफ्टेड एरिया में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. इसको फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आप इस स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ये है सेकेंड बेडरूम और मास्टर बेडरूम के साथ एक रनिंग बालकनी है. इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये रहेगा पूरा मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम कम्स विद अ वॉक इन क्लोजेट. सो ये था पूरा फ्लोर प्लान. अब इसको वीडियो में आगे समझते हैं और इस फ्लैट के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो भी आगे इस वीडियो के अंदर जानते हैं. सो गाइस ये है फर्स्ट बेडरूम जिसको इन्होंने एज अ गेस्ट लॉन्च रूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है.
फर्नीचर इंक्लूडेड नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ दिस स्पेस कुड बी यूटिलाइज्ड। फर्नीचर चॉइस आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है। सेटल कलर्स इन्होंने यूज़ करे हैं, बेज और ऑरेंज का कॉन्सेप्ट है। सो आप देख सकते हैं दीवार के ऊपर जो वॉल यूनिट है जिसके ऊपर डिस्प्ले यूनिट इन्होंने बना रखा है, उसके अंदर भी ब्राउन और स्टील का कॉम्बिनेशन उन्होंने यूज़ करा है। सो इट रियली मैचेस विद द इंटीरियर and the color choice which has been used in this entire room. The floor to ceiling height जो है वो 10 फीट है। इसके बाद अगर आप देखें तो wardrobe space है वो फ्लोर एरिया से बिल्कुल सेपरेट है, so it blends into the wall. के साथ एक अटैच वॉशरूम है। फिटिंग्स जितनी भी है सोमनी की है। एंटी स्केट टाइल्स फ्लोरिंग में यूज़ कर रहे हैं। बाकी दीवार पे आप देख सकते हैं एंड टू एंड टाइलिंग्स इन्होंने कर रखी है। वी आर बैक इन द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सो प्रॉपर एक एल शेप में लिविंग एरिया यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद सामने की तरफ एक बहुत ही स्पेशियस बैल्कनी है। सो स्पेस यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं, प्रॉपर एक एल शेप में सोफ़ा सेट लग सकता है। उसके बाद भी वी आर लेफ्ट विद स्टिल लोड्स ऑफ स्पेस। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये है कॉमन वॉशरूम। ये रहेगा पूरा बैल्कनी एरिया। ऑलमोस्ट 5 फीट वाइड बैल्कनी है। बैल्कनी की जो फेसिंग होगी या तो वो इंटरनल ग्रीन एरिया फेसिंग आएगी या फिर गोल्फ कोर्स फेसिंग आएगी। जस्ट इन केस अगर मान लीजिए आप सेम स्पेस बुक करते हैं 1575, सो यहाँ पर आपको एक तरह से आइडिया दिया गया है कि आप स्पेस यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो किचन आप देख सकते हैं, एक फुली फंक्शनल किचन है जिसमें ड्राई और वेट एरिया का कॉन्सेप्ट है। सो फ्रिज के लिए बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पे स्पेस दे रखा है। ऑलमोस्ट एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर यहाँ पर आराम से आ सकता है। रहेगा यूटिलिटी बैल्कनी। इसमें आगे की तरफ एक सर्वेंट वॉशरूम दे रखा है जिसको आप एज अ पाउडर रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो दिस वॉज द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। अब यहाँ से आगे की तरफ 2 और बेडरूम्स हैं। सो गाइस ये रहेगा सेकंड बेडरूम। इस वाले बेडरूम को इन्होंने एज अ किड्स बेडरूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ पर फ्लोर यूटिलाइजेशन देखेंगे तो एक क्वीन साइज बेड है विद 2 कॉर्नर्स। दीवार के ऊपर अगर आप देखें तो स्पॉटर्स लगा रखे हैं टू हाईलाइट दी वॉल पेंटिंग। इसके अलावा सामने वाली जो वॉल है बहुत ही खाली लग रही थी, इसलिए वहाँ पर एक वॉल क्लॉक भी है साइकिल के साथ। और ये रहेगा सामने की तरफ एक स्टडी टेबल। और सामने आप देख सकते हैं जो वार्डरोब स्पेस है ये फ्लोर एरिया से बिल्कुल सेपरेट है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो अगेन एक बहुत ही डिसेंट साइज़ की बालकनी है, ऑलमोस्ट 5 फीट वाइड। दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द मास्टर बेडरूम। तो ये बीच में पूरा एक पैसेज आ जाता है। अगर आप यहाँ पर भी स्पेस यूटिलाइजेशन देखें, सो दिस स्पेस कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड। फ्लोर टू सीलिंग हाइट अमेजिंग है, 10 फीट। और इसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ आते हैं तो ये रहेगा मास्टर बेडरूम। 11x14 इज़ द साइज एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ दिस स्पेस हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। एक वॉल माउंटेड टीवी इंस्टॉल्ड है वहाँ पर, सम सेटिंग अरेंजमेंट ओवर देयर। और इसके बाद ये वाला जो स्पेस है, दिस विल ओपन योर वर्ल्ड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो ये वाला जो बेडरूम है इट कम्स विद वॉक इन क्लोजेट। तो ये पूरा ड्रेसिंग और क्लोजेट एरिया हो गया। और इसके बाद जस्ट साथ में है एक बहुत ही स्पेशियस मास्टर वॉशरूम। अगेन एवरीथिंग इज जस्ट लाइक द अदर 2 वॉशरूम्स। फ्लोरिंग में एंटी स्केट टाइल्स है, बाकी एंड टू एंड इन्होंने टाइलिंग्स कर रखी है।
that's it for the day. I hope you enjoyed this vlog. So this was Tata Value Homes, now on market at a very reasonable price. Starting जो टिकट प्राइस है 2 BHK का वो 65 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स है. अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी सवाल है या फिर कोई भी डाउट है, देन फील फ्री टू ड्रॉप मी अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. साइट विजिट के लिए गाइस रजिस्ट्रेशन पॉलिसी मैंडेटरी है, तो अगर आप एक दिन पहले बता देंगे, आई विल मेक श्योर समवन फ्रॉम माय टीम इज़ हियर टू गिव यू अ प्रॉपर ओरिएंटेशन. सो आज के लिए गाइस बस इतना ही. अगर आप इस टाइप की कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं या अगर आप एक एक्टिव हाउस हंटर हैं तो जाने से पहले बेल आइकन को दबाना ना भूलें. और अगर आप को अच्छा लगता है what we do on this channel, then don't forget to share it on your social networking account. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye. No.